तुझे यीशु बुला रहा, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? सुप्रभात, प्रभु की स्तुति हो। हाथ उठा के बोले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। Can you lift up your hands and say good morning Holy Spirit? हमारे घर में पवित्र आत्मा है, आपके घर में भी पवित्र आत्मा है। The Holy Spirit's anointing and presence is here, and we believe that the presence is also in your house. आइए प्रार्थना करेंगे। पास्टर सेलिना में प्रार्थना में We shall pray together. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। Your word says in Matthew 18, मत्ती 18 में लिखा है, if two of you agree about anything on earth, दो व्यक्ति जब कुछ भी धरती में एक होकर मांगेंगे, you will answer us. The Father in heaven answers us. यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगेंगे, पिता परमेश्वर से उत्तर देता है। Lord, we thank you there is power in agreement. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, एग्रीमेंट में पावर है प्रभु जी, सामर्थ्य। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। As Father and you are one, Jesus. यीशु मसीह आप अब पिता एक है, उसी तरह Make us one with you. हम आपके साथ एक होना चाहते हैं प्रभु जी। Every second we want to speak what you want us to speak. जो आप चाहते हैं वही हम बोलेंगे प्रभु जी। Help us, Holy Spirit. मदद कर पवित्र आत्मा। Those who are led by the Spirit of God are called the sons of God. जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र कहलाते Lead हैं। us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा में चला, We give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. तैयार है वचन के लिए? Are you ready for the बाइबल word? लेके बैठे हैं। Take your Bible and say निर्गमन 16 उसका 35 को पढ़ेंगे। Exodus chapter 16 verse 35. इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे, 35, And the children of Israel ate manna जब तक वो देश ना पहुंचे तब तक आर्थिक 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। the children of Israel until they came to the border of the land of Canaan. They वे ate manna for 40 years. वे तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचा तब तक मन्ना खाते रहे। Until they came to the border of land of Canaan, they ate the manna 40 years. यूहन्ना 6 उसका 51। John 6:51. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, I am the bread of life. I am मैं हूँ। the living bread. यदि कोई इस रोटी में which से came from खाए heaven. तो सर्वदा जीवित रहेंगे। If anyone eats of this bread will live forever. जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दिया हूँ, And the bread that I shall give is my flesh. वह मेरा मांस है। It's my flesh which I give to you. Amen. पिछले दिन हम परमेश्वर के बारे में सुन रहे थे। Last week we were talking about वो हमारे चंगाई दाता है, Jesus as our healer. वो हमारे लिए चंगा करने वाला परमेश्वर है। He is our God who healeth us. आज का विषय क्या है? मैंने वचन पढ़ा, I read already the word of what the topic is. नीचे लिखिए, कमेंट करिए। Write down your comments down. कौन बोलेगा जल्दी से? Who नीचे will tell लिखिए। me what is the topic? अगर आप हमें ध्यान से सुन रहे वचन को सुना जिसने हमने पढ़ा है, If you're hearing carefully what we are saying, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ। आप कमेंट लिखिए कौन सा विषय के बारे में आज बात करने वाला हूँ। what is the anointing I'm speaking about? यार आप लिखा? Did you write? ओके, मन्ना इन क्राइस्ट। The word is manna in कितने लोगों Christ. को मालूम है मन्ना?
How many of you know about manna? जब इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, When the Israel children खाने के grumbled against खाने God के लिए about food, परमेश्वर ने God, उनके कुड़कुड़ाने के कारण because of their grumbling, स्वर्ग से मन्ना उतारा rained down manna from heaven. और लोग जितना चाहे उतना मन्ना उठाते थे। And they gathered as much manna they could for the day. 40 साल तक उन्हें मन्ना से प्रभु 40 years God gave the manna. आमीन। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचा, Till the Israelites did not reach inhabited तब तक land. कार्तिक 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। 40 years in the wilderness they ate manna. वे सब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे, तब तक मन्ना खाते Till रहे। they reached the border of the land of Canaan, they ate manna. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. 40 दिन 40 साल तक प्रभु मन्ना देकर उन्हें तृप्त करता है। 40 years God gave the manna and satisfied them. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? Are you listening? आज आप मन्ना के बारे में सुनेंगे। Today we hear about और एक manna. वचन को हम पढ़ा यूहन्ना 6 उसकी 51। We did hear read about John chapter 6 verse यीशु 7 मसीह कहता है 51. कि Jesus said there, मैं ही जीवन की I रोटी हूँ। am the living bread. आज हम तुलना करेंगे मन्ना और यीशु मसीह। We'll compare the manna they ate in the wilderness and Jesus the living bread. आमीन। Amen. आपका यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह स्वर्ग का मन्ना है। Do you know Jesus Christ is the heavenly manna? आमीन। Amen. परमेश्वर खुद अपने आप को कहा, He is the bread of God and bread of life and bread of heaven। यीशु मसीह खुद कहा कि वो जीवित रोटी है यूहन्ना और के स्वर्ग का किताब रोटी है। या यूहन्ना के किताब 6:32 32 John 6:32. यीशु मसीह खुद कहा, John 6:32, Jesus himself said, 6:32 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, and Jesus said to them, मैं तुमसे सच कहता हूँ, most assuredly I say to you, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, Moses did not give you the bread from heaven, परंतु मेरा पिता तुझे सच्ची रोटी स्वर्ग से देता but है। my Father gave you the true क्योंकि bread परमेश्वर from की heaven. रोटी वही है For the bread of God जो स्वर्ग से उतर कर who comes down from heaven जगत को जीवन देता and है। gives life to the तब world. उन्होंने उससे कहा, Then they said to him, ये रोटी प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया करे। Lord, give us this bread always. यीशु ने उनसे कहा, Jesus said to 35, them, जीवन की रोटी मैं हूँ, I am the bread of जो मेरे life. पास आता है वह कभी भूखा न He who होगा, comes to me shall never और जो मुझ hunger. पर विश्वास करता है He who believes in me वो कभी प्यासा न shall होगा। never thirst. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 48 to 51 Let's read that same verse, जहाँ John पर 6, यीशु मसीह 48, कहता है, 48 to 51. जीवन की रोटी मैं हूँ। I am the bread of life. तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया Your father ate the manna in the wilderness और मर गए। and are dead. ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, This is the bread which comes down from ताकि heaven. मनुष्य उसमें से खाए The one may eat of it और ना मरे। and not die. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, I am the living bread यदि कोई इस रोटी में से खाए which came down from heaven. If तो anyone सर्वदा eats of जीवित this रहेगा, bread, सर्वदा जीवित he will रहेगा। live forever. हमारे जोर से बोलो, सर्वदा जीवित रहेगा। Say with me, he will live forever. और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दिया हूँ वह मेरा मांस है। The bread that I give to you, it's my flesh. हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की शरीर और लहू से भागीदार होते हैं। प्रभु का Therefore, देश we take the Holy Communion, the body and वो the blood जीवन of की रोटी Jesus. लेती है, Because that is a living bread for हमें us. सर्वदा जीवन देता है। That living bread gives us life इसलिए हर forever. रोज हम रोटी तोड़ते हैं, Therefore, we as a family always take घर the में bread. सुबह शाम लेते हैं, We take sometime in the morning and sometime in the क्योंकि वो evening. यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। Because Jesus said, I am the living bread. मैं तुम्हारी बाप दादों ने मन्ना खाकर मर गए, The fathers ate bread and died in the पर wilderness. जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी है, वो But मैं I हूँ। am the living bread that has come down from heaven. यदि कोई इस रोटी से खाए Those who eat of this bread, वो सर्वदा जीवित they रहे। will live forever. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अपन हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु तेरे Lift up your शरीर में। hands and say, God, I just thank you for your हमारे जोर flesh. से बोलो ना, धन्यवाद यीशु Say thank you, आपका Jesus, शरीर और लहू के
for your body and blood. हमें जो मन्ना प्रभु रेगिस्तान में इस्राएलियों को दिया था, The manna which God gave Israelites in the wilderness, पूरा विटामिन वाइटामिन सब कुछ से भरा था। in that manna there were a lot of vitamins and everything. शरीर के लिए जो तंदुरुस्ती था, 40 साल तक वो खाता रहा, उसे कोई कमी घटी नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ। They ate for 40 years, they were never sick because it contained all the vitamins and everything that required. क्योंकि वो मन्ना मिरेकल फूड था। Because that food, that manna was एक चमत्कारी रोटी. वो चमत्कारी भोजन था। That was a miracle food for them. हाँ, 40 साल तक 40 years. हर रोज वो खाते थे, Every day they ate हर manna. रोज प्रभु बरसाते थे। Every day God rained manna. अब वो बिना बीमारी का जिया। And they lived without sickness, कोई eating the भी manna. व्यक्ति, परमेश्वर का वचन है, कोई भी व्यक्ति कमजोर It नहीं। was written there was no one feeble among them. इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मन्ना है। The same manner, Jesus is the living manna for वो us. सिर्फ हमारी खाना खाने नहीं, सिर्फ हमारी शरीर के लिए नहीं, That food is not just for our body, पर वो हमें जीवन देता है। it gives us मेरी life. आत्मा को तगड़ा करता It है, makes my spirit मेरी strong. शरीर को चंगा रखता है। It heals my body. इसलिए मैं पिछले दिन आपको बोल रहा था, हम बिना बीमारी के जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। Therefore, I told you yesterday, that we will live for 120 years without sickness. हमें 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी के। नो सर दर्द, नो छाती We will live दर्द, for 120 years नो ब्लड without प्रेशर, sickness. नो डायबिटीज। No diabetes, no blood pressure, no headaches. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening आपको to us? कन्फेस करने का है। Confess and मैं declare यीशु it. का शरीर और लहू से भागीदार हूँ। Declare, I eat Jesus' flesh and drink His blood. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर मन्ना सारी न्यूट्रिशन, सारी जरूरत जो शरीर के लिए देता था, If earthly manna could bring vitamin and nutrition that's required for the body, स्वर्गीय मन्ना यीशु मसीह कितनी अधिक how much तंदुरुस्ती और चंगाई more, देगा। how much more कितने the लोग विश्वास body of करेंगे? Jesus can give you. आमेन। कितने Divine लोग health. विश्वास करेंगे? How many of you believe this? जो यीशु कहा वो वचन कभी हिलता नहीं। Whatever words that Jesus spoke never shakes. आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर The मेरा heaven and वचन earth- कभी नहीं Heaven टलेगा। and earth can pass away, but God's word will not pass away. हालेलुया। Hallelujah. मन्ना जो था लोगों के हिसाब के अनुसार उनको मिलता था। The manna was given according to the measure of the family. उसका मतलब मन्ना लिमिटेड था, Manna was limited. पर यीशु मसीह अनलिमिटेड है। Jesus is asimit. उसका कोई सीमा नहीं। He has no limit. जितना आप ड्रॉ सकते, जितना How आप much- खींच सकता है खींचो भाई। How much you can draw जितना from आप खींचेगा Jesus. उतना आप आशीष The पाए। way you draw from Jesus, you will be जितना blessed. प्रभु से खींचेगा, प्रभु कम नहीं होता, प्रभु बढ़ते The way जाता you है। draw from Jesus, you keep on. वो getting एल filled. शदाई है, He is El Shaddai वो of मोर our देन life. सफिशिएंट है। He is more than sufficient. हालेलुया। वो Amen. आपकी हर जरूरत को पूरा He करेगा। will meet every need of your life. आपके जीवन में सरप्लस होने वाला है। There's going to be abundance in your life. आपके Bautai. जीवन में ओवरफ्लो होने वाला है। There's going to be Bautai का आशीष आपके आपके जीवन में. जीवन में बहुताय का जीवन पाने वाला You're है। going to get a life of यीशु overflow. मसीह यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय से जीवन John पाए। 10, God promised, 10:10, God promised, Jesus promised us, I came to give life and life abundantly. बहुताय का जीवन। Abundant life. आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं। Oh, there's not going to be any दाऊद lack in कहता your है, यहोवा house. मेरा चरवा, मुझे कोई That is why घटी King नहीं। David quoted that the Lord पुराने is my नियम में shepherd, I अगर shall दाऊद not कह lack. सकता है तो कितने अधिक नए नियम में यीशु मसीह हमारे अंदर हम कितना अधिक कह सकता है। If the Old Yeshu. Testament, David could say this, that I shall have no lack. How much more the New Testament, you and I can say it. मैं बोलो ना, Amen. यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी The नहीं। Lord is my shepherd, I shall not want. ना खाने की घटी, ना पैसे की घटी, ना कपड़े की घटी, ना घर की घटी, हर चीज में प्रभु हमें बढ़ाएगा। I shall have no lack in food, in shelter, in clothing, in any provisions. हालेलुया। निर्गमन Hallelujah. 16 उसका 20 में लिखा है, Exodus 16 verse 20 says, 20 में लिखा है, तो भी उन्होंने मांस की बात न मानी, मूसा की बात न मानी। निर्गमन 16:20। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। nevertheless they did not heed to Moses. इसलिए जब किसी मनुष्य ने उनमें से कुछ सवेरे तक
रख छोड़ा But some of them left part of it until morning. तो उसमें कीड़ा पड़ गए They bred worms and बसाने लगे। stank. और बसाने लगा, Bas- आवाज मारने लगा। And it stunk. तब मूसा ने क्रोधित हुआ। And Moses was angry. वो with them. मन्ना जो सुबह कलेक्ट करते थे दोपहर तक पानी हो जाता था या Moses had वॉर्म हो told जाता। them not to keep for the morning. So whenever they took the manna extra, it would just melt away and stink. हमें वो बास मारने लगता था। It is to stink. हालेलुया। If they kept the extra for next day morning. मन्ना बास मारते थे, जो तंदुरुस्त देने वाला बास मारते थे। The manna which would give health was stinking right now. पर यीशु मसीह जो हमारा जीवन का रोटी है, वो हमेशा के लिए ताजगी और जीवन है। But Jesus was a living bread. It's always filled with freshness and life. इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही जीवन हूँ। That's what Jesus said. I am the life. उसका शरीर कब्रिस्तान में सड़ा नहीं, His body never saw corruption. उसका शरीर हमेशा के लिए जीवित है। His body was always alive. आज भी मेरा यीशु मसीह जिंदा है। Today also my Jesus is alive. हालेलुया। Hallelujah. निर्गमन 16:21 में लिखा है, वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार। Exodus 16:21 says, so they gathered every morning, every man according to his need. बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब गल जाती। But when the sun became hot, it melted. आमेन। Hallelujah. वो उनकी मन्ना उनकी भूख को मिटाते थे। That bread would satisfy their hunger. पर शाम तक वो गल जाते थे। But by afternoon it would melt. हालेलुया। पर यीशु मसीह आपकी भूख और प्यास को मिटाएगा। But God Jesus will satisfy your hunger. यूहन्ना 6:35 में लिखा है, आप कभी भी भूखा नहीं होगा, आप कभी भी प्यासा नहीं होगा। John 6:35 says you'll never be hungry or आप thirsty. अनंत कालिक के लिए भूख और प्यासा से प्रभु तृप्त करेगा। Because He will satisfy your eternal hunger and thirst. जब आप यीशु मसीह की जीवन में चलेगा, आप हमेशा के लिए फुलफिल रहेगा। When you walk in the fullness of Jesus, you will always be fulfilled. आप पाप के लिए, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीह के लिए जिंदा हूँ। Therefore Paul says, I am dead to sin and alive to God in Christ Jesus. जब आप वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु के मेज से भागीदार होगा, फिर आप पाप कर ही नहीं सकता। When you get up morning and pray and you partake in the Holy Covenant, you cannot sin against God. जो चीज से आप डेली कन्वर्स करते हैं, बातें करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उसी चीज में आप भरते जाएंगे। The things that you fellowship with and spend time with, for that you will be filled with. शैतान और दुनिया की बातों में आप कन्वर्स करेगा, आप मिला रहेगा, उन बातें आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। हाँ, उन बातों में, दुनिया की बातों में आगे बढ़ाएगा। Yeah. If you fellowship with Satan and the worldly things, what will happen? You will move according to the world. पर आप यीशु और यीशु की बातों में, विश्वास की बातों में, विश्वास के लोगों के साथ जुड़ा रहेगा, आप यीशु में निरंतर बढ़ते If जाएंगे। you talk with people of faith and the word of God, fellowship with word and the Lord, you will increase in your faith level and in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना 6:49, John chapter 6 verse 49. 6 उसका 39, 49, yeah. Praise the Lord, hallelujah. तुम्हारा बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाकर मर गए। Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. जो मन्ना खाए थे वो मर गए। Everyone who ate the manna in the wilderness died. बट जो प्रभु का यानी कि जीवन की रोटी को खाएगा वो हमेशा के लिए जिएगा। It is amazing that those who eat the bread of life will live. It has an everlasting life. 6:51 में लिखा है, John 6:51 says, जीवन की रोटी की स्वर्ग से उतरी Jesus है। said, I am the living bread यदि which कोई came इस down from रोटी से heaven. खाए, If anyone eats of this bread, वे सर्वदा जीवित रहे। he will live forever. और रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वो मेरा मांस है। The bread that I will give in my flesh is my Hallelujah. flesh. Hallelujah. यीशु जीवन की रोटी हमारे लिए और दुनिया के लिए। The bread of life is for you and for me, for the world.
Hallelujah. Amen. He has given us Zoe life. God has given us Zoe life. Zoe life मतलब परमेश्वर की जिंदगी जीना, Zoe life means to live Christ's life, परमेश्वर की नेचर जैसा जीना, to live in the nature of Christ, आत्मा में जीना. to live in the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Eternal life मतलब अनंतकालिक जीवन मतलब परमेश्वर के जीवन जैसा जीना. Eternal life means to live like Jesus. Whoever has Jesus has his life. Whoever has Jesus, जिसके पास यीशु है, जोर से बोलो, मेरे पास यीशु के है. जीवन है. मेरे पास यीशु है. Say loudly, I have Jesus. मैं यीशु जैसा जीवन I जीता will हूँ. live like Jesus. इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही रास्ता हूँ. That's why Jesus said, I am the way. हमको यीशु मसीह जैसा जीने का है. We have to live like Jesus. सुबह भोर को उठकर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे. Early morning it was a क्या custom for सुबह Jesus उठकर to pray in the प्रार्थना morning. करते हैं? Do you get up in the morning and क्या जो pray? यीशु करते हैं वो करते हैं? Do you do what Jesus नहीं तो आज does? से करिए. No, otherwise you do it for पहला me. यूहन्ना 5 उसका 11 से 12. 1 John 5 verse 11 and 12. पहला यूहन्ना 5 हालेलुया. मिला? 1 John 5:11. हालेलुया. Hallelujah. है कोई मेरे साथ? Everyone is there with us. कितने लोग सुन रहे हैं? और वह गवाही है कि And this is the परमेश्वर ने testimony that God has अनंत जीवन given us eternal life. दिया है. Eternal life. हम जोर से बोलो, परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया है. Tell with me, God has given us eternal life. अब वह जीवन उसके पुत्र में है. And this life is in His Son. जिसके पास पुत्र है You as a son, उसके पास जीवन He है. has life. जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, You does not have the Son of उसके God, पास जीवन भी नहीं है. does not have कितने लोग life. कहते हैं मेरे पास यीशु है, How many people say, I have Jesus? मेरे पास यीशु I है, have Jesus मेरे पास जीवन and है. I have life. हालेलुया. वो Hallelujah. मुझे पूरी तौर से चार्ज करता है. God charges me fully. वो मुझे विक्ट्री देता है. Jesus gives me वो the मुझे victory. पावर देता है. Jesus gives me मेरे power. जीवन की हर जरूरतों को वो पूरा करता Jesus है. fulfills every need of my मन्ना life. खाकर लोग नष्ट हो गए, Manna eaten by in the wilderness perish. पर People जीवन perish. की रोटी खाकर जीवन और ताजगी पाएंगे, आनंद खाल के But जीवन those who eat पाएंगे. the living bread will be filled with freshness and life forevermore. मन्ना हर रोज इकट्ठा करना पड़ता है, They had to gather the bread, बट manna every day. दोपहर तक वो गल जाते थे. And by afternoon it would melt. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. यीशु मसीह को हर रोज गैदर करने की We don't दरकार have to नहीं. gather Jesus every day. वो आपके अंदर रहता है. He lives inside me. ये वो आपको जीवन देता He है. gives me life. यीशु मसीह का जीवन परिपूर्णता की जीवन है. Jesus' life is a complete wholesome life. जितना प्रभु के वचन में बढ़ेगा उतना आप प्रभु से भरते जाएंगे. The way you increase in the word of God, you will keep on increasing. हालेलुया. Hallelujah. भजन संहिता 119 उसका 19 और उनका 147. Psalm 118 verse 147. 119 verse 147. किसी को Psalm मिला? 119 147. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी लव यू. मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी. 119 147. मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी. 119 147. I rose up before the dawning of the morning and cried for help. आमेन. मैंने Amen. पाँव फटने से पहले यानी कि अति भोर को उठकर प्रभु Before को the दुहाई dawning of दी. the morning means to get up early morning. हालेलुया. Before the break of the dawn. अगर आप सुबह सुबह प्रभु की मन्ना पाएंगे, If you get the early morning, the manna of the दिन living भर God, आपको प्रभु ताजगी से the भरेगा. manna will fill you with freshness कई the लोग whole अपने day. जीवन में व्यस्त हैं. Many people are so busy. जीवन के दिन के पहले 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 भाग को प्रभु को नहीं देते They don't give the early morning to Jesus. और बोलते हैं दिन अच्छा नहीं जा And रहे. they say the day is not gone सुनो good. मेरे भाइयों बहनों, Listen दिन to के me, my पहला brothers and भाग sisters. जैसा आप उठते हैं, Give the cream of the day, the आपका early समय morning. को प्रभु को दो. बाकी पूरा दिन प्रभु आपको And He will ताजगी take care और of you the whole फल से day. भरेगा. He'll fill you with fruit and freshness. हालेलुया. Hallelujah. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? सुबह को उठते साथ Early प्रभु morning, के सामने spend घुटना टेको, time, बोलो bow your डैडी knees. आई लव यू. Bow your knees, spend time and say, Daddy, I love you.
जो सुबह के मन्ना को खोएगा, दिन भर तकलीफ और मुश्किल और टेंशन से गुजरना Those who पड़ेगा। miss the morning manna goes through a lot of difficulties and troubles. हमें Amen. भजन संहिता 78 उसका 25 में लिखा है, वो मन्ना स्वर्ग का दूतों का खाना था। Psalm 78 verse 25 says that they ate the food of the angels. मनुष्यों को स्वर्गदूत की रोटी मिली, उसने उसको मन माना भोजन दिया, मन भर के भोजन दिया। Men ate the food of the angels, and God gave them satisfying food. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is the divine manna for us. And for us, यीशु मसीह हमारा दैविक मन्ना है। स्वर्गीय मन्ना है, ईश्वर की मन्ना है। Jesus is our heavenly manna. क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। We are His children. यूहन्ना 6 उसके 54 में लिखा है, John 6. 54 सॉरी। John 6:54. जो मेरा मांस खाता है, Those who eat my flesh. जो मेरा मांस खाता है, Those who eat my flesh. जो मेरा लहू पीता है, Those who drink my blood. अनंत जीवन उसी का है। The eternal life is मैं theirs. उसे अंतिम दिनों फिर जिलाए उठाऊंगा। I will raise him up on the last day. क्या उसके मेज से आप भागीदार होते हैं? Do you take partake in this table of the Lord? अनंत जीवन प्रभु के मेज से मिलता है। You get eternal everlasting क्योंकि life मेरा on the मांस- table of the Lord. मेरा मांस वास्तव में Because my खाने flesh की वस्तु है, is food indeed, मेरा लहू वास्तव में my पीने की वस्तु blood है। is drink indeed. जो मेरा मांस खाता है, मेरा Who लहू eats my पीता है, flesh, drinks my अब blood, मुझ में स्थिर बना रहता है। abides in me. आपको प्रभु में स्थिर बने का, Do you want to abide in प्रभु Jesus? में बने रहने You want to का, abide in उसका Him? मांस और लहू खाओ। Eat His flesh, drink His blood. मन्ना रेगिस्तान में जो खाए थे सब मर गए। यीशु मसीह का मांस और लहू कहेगा, आपको प्रभु अनंत काल जीवन देगा। The manna that they ate in the wilderness, the people perish. But if you eat Jesus' body and blood, you will remain forever. जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है, As the living Father sent me, मैं पिता के कारण जीवित हूँ, I live because of the Father, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा as so he who feeds on me मेरे कारण जीवित रहेगा। will live because of me. आमेन। उसकी शरीर और लहू से भागीदार होने वाला हमेशा जीवित रहेगा। Those who partake in the body of Jesus will जो live रोटी स्वर्ग से forever. उतरी है यही है। The bread which came down from heaven, उस रोटी के सामने नहीं जिसके बाप दादों ने खाया और not मर as the गया, Father ate the manna and were dead, जो कोई ये रोटी खाएगा he वह who eats this bread सर्वदा will जीवित live रहेगा। forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इस्राएली लोग परमेश्वर का दास था, Israel was the slave of Egypt. वो दास की Egyptian. खाना खाते थे। They ate the पर slaves, हमारा परमेश्वर के Food. संतान है, but we are the sons of God. हम परमेश्वर के खाना को खाते हैं, We स्वर्ग की eat खाना the को food खाते हैं। of heaven. हालेलुया। Hallelujah. मसीह यीशु में जीवन, In Jesus there is life. दास से आपको बेटा बना दिया। God took you out of slavery and made you His son. खबर हम और आप दास थे। We were all slaves. मूसा के लोग दास थे, The people of Moses were slaves. पर यीशु मसीह को खाने की वजह से हम दासों के आत्मा से निकलकर पुत्रता की आत्मा प्रभु में लिया। Amen. Because we ate Jesus, the bread of life, we came out of slavery of bondage and became His son. हालेलुया। Hallelujah. पुराने नियम में वो मन्ना खा कर थक गए थे, बोर हो गए थे। In the Old Testament, they ate the manna again and again. They were tired. They were bored of it. गिनती 11, 5 और 6 और 33 में लिखा है, वो Numbers थक 7, गए। 33 and 35 says they were bored of eating the मन्ना manna. खा के थक गए थे और नष्ट हो गया। They were tired. वादा किए शहर में पहुंच नहीं पाए। They were tired eating the manna and they died there, perished in the wilderness. They could not reach the promised land. पर वो रेगिस्तान में वो मन्ना ताजगी, स्ट्रेंथ और एनर्जी देता था, But yet the manna gave them strength and फिर भी vitality. वो बोर हो गए। And yet they were so bored with that manna. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to us? पर यीशु मसीह हमारे लिए सबसे अमृत और स्वीटेस्ट है। But for us,
Jesus is never a bore, but he's the most fairest sweetest of person. 10,000. He is the fairest of 10,000. वो पत्थर का हनी है, मधु है। He is the honey from the rock. कितने लोग यीशु मसीह को प्रेम करते हैं? How many of you love कितने Jesus? लोग यीशु मसीह का प्रेम करते हैं? यीशु का प्रेमालु व्यक्ति है। How many of you love Jesus? हालेलुया। Hallelujah. जितने वो टेस्टिफाई करते हैं उतना हम उससे आकर्षित होते हैं। The way we testify, we get attracted क्या आप to him. गवाह बनते हैं? Do you testify about आप गवाह Jesus? बनते हैं तो आप यीशु की आकर्षित व्यक्ति हैं। If you are sharing your testimony, you are the जब most प्रभु आपके जीवन में attractive कुछ करता है, Jesus. दूसरों के लिए गवाह बनो। When Jesus does something in your life, please be a testimony for others. आमेन। Amen. वो दूसरों को प्रभु के पास लेके आता The है। testimony will attract people to Jesus. और जब दूसरे प्रभु के पास आता है, वो दिल की बातों को प्रभु आपके द्वारा करता है। When people come to Jesus, they will do that is from the heart. अगर आप बिजी है, डिस्ट्रैक्टेड है, दुनिया में सब कुछ करते हैं, यीशु के लिए नहीं जीता, तो फायदा क्या है? If you're busy and you're in the world and you don't do anything for Jesus, what is the use? हालेलुया। Hallelujah. अनेक विश्वासी लोग 3 चीज के लिए दौड़ते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। We see that believers are running after 3 things. Some of them, they have food, shelter, and clothing. बस रोटी, कपड़ा, मकान। If they get this, प्रभु that's मुझे enough. रोटी Food, दो, shelter, प्रभु मुझे clothing. कपड़ा दो, God, give me food, give me shelter, give me प्रभु का clothing. वचन कहता है, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे But दूंगा। God's word says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things will be added unto you. परमेश्वर के पास आने वाला विश्वास करे कि परमेश्वर है। Those who come to God must believe that He exists. Don't get busy and distracted with worldly things. कभी भी अपने आप को व्यस्त ना कीजिए इस दुनिया में. हालेलुया। Hallelujah. आप अपनी पहले प्रेम को खो मत। Don't lose your first love. यिर्मयाह 2:2 में लिखा है, Jeremiah 2 verse 2 says, पढ़े कभी यिर्मयाह 2:2 जा यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जा, भूमि ज्योति बोई ना गई थी। Go Where and is cry your in the first love? hearing of Jerusalem, saying, Thus says the Lord, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal, when you went after me in the wilderness, in a land that was not sown. Amen. Amen. Revelation 1:4 Revelation 1 verse 4. Sorry, 2:4 Revelation 2:4. पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तू अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। I have something against you, पहले nevertheless, बार जब आप that you have यीशु lost मसीह your first love. पहले बार आए तो यीशु मसीह से कितने प्रेम करते, Remember when you came first to Lord, how close you were to कितना Jesus. उत्साहित था। How excited you were सबको about यीशु it. मसीह You के नाम shared बता, the word of God with आस्ते आस्ते everyone. सब कुछ खो But दिया। slowly by slowly you किधर है प्रभु lost पूछता है, everything. किधर है तेरा पहला God प्रेम? is asking, where is your first love? जितना प्रभु की वचन से भरेगा, The way you fill yourself with the word of God, उतना मसीह आपके द्वारा प्रकट होगा। that much God will reveal Himself through you. कितना लोग चाहता है कि मसीह आपके द्वारा प्रकट हो? How many of you desire that Jesus reveals through you, प्रभु के manifested वचन through को you? ध्यान दो, Remember the word and meditate on प्रभु में God's word. लीन हो जाओ। Be completely in आप Jesus. चाहता है प्रभु मसीहा आपके द्वारा प्रकट हो? Do you desire that Jesus be manifested in your life? जितने देर उसके साथ संगति The करेंगे, way you उसके get लोगों के साथ intimate with Jesus and संगति spend time करेगा, with Him, विश्वास में बढ़ेगा, increase your faith, प्रभु आपके द्वारा प्रकट होगा। God will be manifested in your life. हालेलुया। उसका Hallelujah. वचन और उसकी आत्मा मेरे लिए जीवन है। His word and His spirit is life for me. यूहन्ना 6 उसका 63 John 63 6:63. यूहन्ना 6:63 आत्मा तो जीवनदायक है, The spirit gives life. शरीर से कुछ लाभ नहीं। There's no profit in our body. जो बातें मैंने तुमसे कही है Whatever I've said to you, वो आत्मा है they are spirit और जीवन है। and they are life. आमेन। Amen. वो जीवन और आत्मा है, They are spirit and they are life. पवित्र आत्मा और जीवन Holy Spirit is मुझे जीवन से life. भरता है। Holy Spirit fills me with His life. हालेलुया। Hallelujah.
जो यीशु मसीह धरती में जिया वही जीवन हम भी बिता सकते हैं। The life that Jesus led in this earth, we can also lead the यीशु same मसीह life. किया, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे, Jesus said, "What I did, greater work than that you will do." क्योंकि यीशु मसीह के अंदर जो पवित्र आत्मा है वही एक पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। The same Spirit which is in Jesus is also there with me. आप हमेशा ताजगी से और परफेक्ट जीवन जी सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। You can always live a life of freshness and a perfect life because Jesus Christ lives in you. वो आपको हमेशा नर्चर करेगा, He will nourish you and cultivate you. कल्टीवेट यू, आपको बढ़ाएगा। He will make you increase. आप जब प्रभु से मांगेगा प्रभु आपको देगा। Whatever you ask Jesus, He will give you. आपके जीवन की हर जरूरत को पूरा He करेगा। will meet every need of your life. वो हमें दास नहीं, वो हमें बेटा बोला है। He has not called us servants, but He's called us sons. हम उसका बेटा है, Aren't we not His sons? हम उसकी शरीर और लहू से भागीदार हैं। When we partake in His body and blood of Jesus, हालेलुया। मन्ना, हमने कई बातों को बोला, कितने लोगों को याद He है? said many things. मन्ना क्या करता है? What does manna do? वो विटामिन वगैरह देता था, फिर भी जो खाए वो मर गए। Though manna gave them food, vitality and nutrition, but still people perished. और कई लोग वादा वाला शहर के लिए निकल पड़ा, पर वादा वाला शहर में पहुंचा भी नहीं। Many Israelites were walking or going for a journey to reach the promised land, but they never reached the पर promised यीशु land. मसीह हमें जीवन देता है। But Jesus gives us life. यीशु मसीह का मैं ही जीवन, रास्ता और मार्ग हूँ। मार्ग, Jesus said, जीवन और रास्ता हूँ। I am the way, the truth and the life. लाइफ, जीवन, रास्ता, Mark Satya. मार्ग, जीवन, सत्य और जीवन, सत्य और मार्ग है। जीवन, सत्य और मार्ग है। हालेलुया। Come on, जोर से बोलो, जीवन, सत्य, अमार्ग। He is जीवन, life. He is life. सत्य, मार्ग। He is the way. जीवन, Way. सत्य, Truth. मार्ग। Life. आमेन। हमको वही रास्ता में चलने का जो यीशु मसीह मुझसे चाहता है। मेरे से पहले यीशु मसीह गया, वही Jesus रास्ता went. में हमको जीने का है। Jesus went before me. वही स्टाइल, We have to walk in that वही style. बोली, That word. वही सब कुछ। We have to be in the same हमको manner. कुछ और नहीं करने का। We don't have to do anything जो else. यीशु किया वो What करने। Jesus did, that only we have to follow. यीशु मसीह ने कहा, मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया, Jesus said, God has anointed me बंदीगरों को आजाद करो, to set the captives अंधा free. देखे, लंगड़ा The चले, eyes, the blind see, the lame बहरा walk, सुने, the गूंगे deaf बोले, hear, the dumb मुर्दे speak, जी the उठे। dead to be raised up. यीशु मसीह बोला, ये जो मैं किया इससे बढ़कर तुम लोग करो। Jesus said, what I did, greater work कितने you लोग will do. विश्वास करेंगे? How many of you believe this? हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मन्ना थोड़ा देर के लिए, पर यीशु मसीह हमेशा के लिए है। Manna is for a short while, but Jesus is forever for us. मन्ना थोड़ा देर की भूख और प्यास को मिटाता है, पर यीशु मसीह हमारी जिंदगी भर का भूख और प्यास को मिटाता है। The manna will only satisfy hunger for some time, but Jesus satisfies us forever. वो हमेशा अनंत काल के जीवन देता है। It gives us everlasting life. यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, John 3:16 saying, God so loved the world, उसने अपने इकलौता gave His बेटा only दिया। Son, यीशु मसीह, जो कोई यीशु मसीह पे whoso विश्वास, believes in Him वो नाश नहीं shall होगा, not perish, पर अनंत काल के have जीवन everlasting पाए। life. हालेलुया। Hallelujah. और क्या बोल सकते हैं? What else can we say? मन्ना को सुबह सुबह इकट्ठा करना पड़ता था, They had to gather the manna every day, पर दोपहर तक वो गल जाते थे। but they would melt by evening. पर यीशु मसीह को इकट्ठा नहीं करने पर वो आपके अंदर है। We don't have to gather Jesus. He's always मैं forever in our परमेश्वर का heart. मंदिर हूँ। I am the temple of इस God. मंदिर में यीशु In रहता this है। temple, Jesus इस lives. मंदिर के द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करना Through this चाहते हैं। temple, God do great क्या mighty विश्वास things. Will करेंगे? you believe this? अब तक आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, Maybe till now nothing happened. आज से बोलो ये परमेश्वर का मंदिर है। Say every day, this इस is the मंदिर में God's यीशु temple. रहता है। Jesus lives in this अब body. मेरे द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य Through करेगा। me, God will do wonderful mighty things. हालेलुया। और क्या और सुने, हमको What दासत्व का परमेश्वर God has परमेश्वर not ने given us हमें, spirit of slavery, बट वो हमें संशिप की अधिकार but He's दिया। given us spirit of sonship. यीशु मसीह हमें दासत्व को से निकालकर हमें क्या किया है? बेटा का अधिकार दिया है। Amen. Jesus took us from the spirit of bondage and made us His sons and daughters. हम अंधकार के थे,
पर अब हम ज्योति के We हैं। were living in darkness. Now we are children of light. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे How हैं? many of you are listening to us? इस्राएली लोग मन्ना खा खा के बोर हो गए थे। Israel ate the manna and they were so पर bored. मैं बताऊं, आप यीशु को खा खा के बोर नहीं होगा, और ताजगी और ताजगी से भरेगा। But I tell you, if you eat Jesus every day, you'll never be tired, but you'll be filled with freshness more and more. ये बात मैं जो बोलता हूँ सुनो, अगर Listen carefully. एक व्यक्ति जीवन भर If a person his entire life, जब से होश आता है, from the time he is conscious, मरते दम तक अगर यीशु को पढ़ेगा, वचन को पढ़ेगा, यीशु को सीखेगा, वो फिर भी कह नहीं सकता कि मैं पूरी तौर से यीशु मसीह को सीख लिया। from the time he is born, is conscious till he dies. If he keeps on getting know about Jesus, yet he cannot say I know everything about Jesus. क्योंकि Yet यीशु we'll be मसीह learning about Jesus. यीशु मसीह बड़ी समुद्र है। Because Jesus is an ocean. डूबा 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 डूबा, यीशु में मैं डूबा डूबा. कितना भी डूबेगा तो कम है भाई। How much of we drown, it is less. जितना भी रेवलेशन मिलेगा, अगला दिन और एक बड़ा रेवलेशन प्रभु How देने much के of लिए revelation सामने। we get every day morning, we get new revelation. वो हमें नए ताजगी से भरेगा। He fills us with his new freshness. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. वो अमृत है भाई, He is our sweetness. वो सब कुछ है परमेश्वर। He is my everything. क्या हम बोल सकते वो सब कुछ है? Can we say He is my वो हमें everything? इस धरती में भी जीवन देगा, In this life also He'll give me और life वो हमें स्वर्ग लेके and जाए। He'll take me to heaven. क्या हम प्रार्थना करेंगे? Shall we pray? आइए हम जल्दी से आंखों को बंद करें, दो Shall we पल close our eyes? सुने हुए वचन के सामने। We will humble ourselves before we give coming word. पुराने नियम में मन्ना खाकर लोग जीते थे, In the Old Testament, people ate the manna and lived. पर नए नियम में हम यीशु मसीह के शरीर और लहू खाकर जिएंगे। But we, in the New Testament, will eat Jesus' body and live. हम नष्ट होने के लिए नहीं, Not to perish, हम जीवन पाकर, to get life, ताजगी पाकर, to fill with freshness, भरपूरी पाकर, the abundant life. भरपूर जीवन We will live an abundant इस life. धरती में We जिएंगे live on this earth और स्वर्ग जाएंगे। and we go to इसलिए heaven. बार एक चीज को मैं बोलता हूँ, Every time I say this word, लिख के रखो, write मैं it down. स्वर्ग जैसा जीवन I will धरती live में like जीऊंगा heaven and this earth और स्वर्ग and I'll जाऊंगा। go to heaven. कमान वापस बोलता, मैं स्वर्ग I'll sing जैसा again, I will live like जीवन heaven धरती on में this earth जीऊंगा और स्वर्ग and I जाऊंगा, will go to heaven क्योंकि one day. मेरे अंदर यीशु मसीह है। Because in me, Jesus lives. मेरा सवाल, क्यों यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जा सकता है? Why will Jesus take you to कितने heaven? लोग बोलते हैं मैं लेके जाऊंगा, वो नहीं Many ले जा people say, सकते, I'll take you to heaven, I'll take you. क्योंकि एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जा सकता Only है, one person can take you to उसका heaven. नाम है यीशु मसीह, His name is क्योंकि Jesus. वही स्वर्ग से आया है। Because He alone came from heaven. जो स्वर्ग से आया है Those who वही came from आपको heaven, स्वर्ग ले जा only He can सकता take you to है, heaven. उसका नाम है His यीशु name मसीह। is Jesus. हालेलुया। आप Hallelujah. कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई लोग आपको स्वर्ग लेके जा No सकते, man, no person, no things can take you to heaven. इसलिए आप यीशु के पीछे चलेगा, Therefore, आप भी please walk, पक्का स्वर्ग walk जाए। and follow Jesus, you will go to heaven. आइए हम प्रार्थना करें, Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें, Shall दो we पल pray? धन्यवाद करें। Let's thank God for the given word. आमेन। प्रभु खुद अपने आप को हमारे लिए दे दिया, Jesus gave Himself for us. उसकी शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, Jesus broke His उसके bread for लहू us. हमारे लिए बहाया गया। He shed His blood for us. आमेन। Amen. पुरानी नियम की मन्ना उतना भरोसा नहीं कर सकता, We could not trust the old manna. पर नया नियम की मन्ना 100% We भरोसा can कर trust the blood of life, which is Jesus. सकता। हालेलुया। Hallelujah. वो वादा किया शहर में पहुंचा नहीं सकता मन्ना, They could not, the manna could not take them to the promised land. पर यीशु मसीह हमें वादा किया अनंत काल जीवन Amen. स्वर्ग में पक्का But पहुंचाएगा। Jesus can take us to our everlasting home, which is heaven. हालेलुया। Hallelujah. ये मन्ना खाकर नष्ट हो गया, पर यीशु को खाकर अनंत काल का जीवन पाएंगे। Those who eat manna were destroyed, but those who eat the bread of life, Jesus, will live forever. भगवान समर्पण करें Surrender your life to God. अपने जीवन को पूरी तौर से यीशु मसीह के हाथ में दें। Surrender and give your life to Jesus. यीशु ही हमारा सब कुछ है। Jesus is our everything. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर वादा शहर में मूसा के द्वारा मन्ना खाकर 40 साल वादा शहर में पहुंच नहीं पाए,
और हम प्रार्थना करेंगे आज हर व्यक्ति जो हमें सुन रहा है, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे चलेगा, 100% आप स्वर्ग पहुंचेगा। The Israelites, 40 years they were in the wilderness, but could not reach the promised land. But I assure you that when you eat the bread of life, Jesus Christ, you will reach heaven. आइए हम सब के लिए प्रार्थना करें। Shall we pray for everything? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. आज के वचन के लिए Thank you धन्यवाद। for today's manna. प्रभु जी, मूसा की अगुवाई पर In the leading of Moses, 18-20 लाख लोग 18 to 20 lakhs people मिस्र से निकलकर came out of Egypt वादा शहर में पहुंच नहीं पाए। to sojourn to the promised land, but they अनेक could not लोग reach. रास्ते में मर गए, They perished in the wilderness. पर प्रभु जी आपने हमें आज But thank you, Daddy, you have given us the यीशु manna of मसीह को life. दिया है। You gave us Jesus. हर व्यक्ति जो हमें सुन रहे हैं, Whoever is watching and हर listening to us, व्यक्ति जो हमें देख रहे हैं, whoever is watching us, आज वो यीशु को स्वीकार let करें। them live, accept Jesus अब वो in अपना their life जीवन यीशु के लिए देगा, and give their life to Jesus. जीवन में नष्ट नहीं होगा। They will not perish. यूहन्ना का किताब 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, Jesus' word says that God so loved the world, उसने अपने एकलौता पुत्र He दे, gave His only Son, Jesus. जो कोई उस पर विश्वास Whoever करेगा believes in Him वो नष्ट नहीं होगा, shall not perish, पर अनंत काल के have जीवन पाएगा। everlasting life. प्रभु जी, ये वचन हम हर व्यक्ति जो हमें देख रहा है उनके लिए हम घोषणा करते हैं। Lord, we declare this for every person who is watching us. सब यीशु मसीह को पहचानने That दें। everyone recognize यीशु Jesus. मसीह एक क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, Jesus is not a Christian God, पर वो मेरा परमेश्वर। but He is our personal हर God. व्यक्ति बोले मेरा परमेश्वर That है। every person said, वो मेरे my लिए God, आया, He came for me, मारा गया, died for me, दफनाया गया, buried for me, जी उठा, and rose up आज again मेरे for लिए me. वो जिंदा Now है। He's alive for me. धन्यवाद यीशु। Thank you, हर वो Jesus. व्यक्ति जो हमें देख रहा है, Everyone that is watching पहले us, बार जो देख रहा है, first time who's प्रभु watching जी us, उनके जीवन को तू थाम दे। God touch their life. पवित्र आत्मा के आकर्षण के बिना कोई Lord, तेरे without पास the नहीं Holy आता। Spirit, no one comes to you. प्रभु जी, तू उन्हें लेके आ रहा है, You are bringing them, Lord. तू जीवन की रोटी दिया। You धन्यवाद। are the bread of life. हम we thank you. मनुष्यों के लिए तूने जीवन की रोटी दिया। प्रभु जी Thank you, धन्यवाद। Jesus. For us people, you gave us the bread of life, हम नष्ट होने के लिए नहीं, not to perish in this आपने world. धरती में रखा ताकि हम आशीष पाए और स्वर्ग जाए। प्रभु जी, You kept us in this world that we may live for God and go to heaven. जीवन, हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर, Our life is for Jesus. यीशु मसीह जैसा जिया, To live like Jesus. यीशु मसीह की स्वभाव, Jesus' character. यीशु मसीह की अधिकार, The authority of Jesus. यीशु मसीह जैसा विश्वास The faith of Jesus. हमारे अंदर होने दे। Let it be in our hearts. पवित्र आत्मा में मदद कर, Lord, Holy Spirit, help us. हर रोज यीशु में बढ़ने के लिए। Every day to grow in Jesus. जितना हम यीशु को जानेगा उतना हम आशीष The पाएंगे। way we know Jesus, we'll be blessed. मेरे जीवन में तू प्रकाश दे प्रभु। Lord, give light into my life. जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, तेरी प्रकाश मेरे मन और दिल को छू दे When I प्रभु। read the word, that your नए light, नए the revelation revelation देकर flow into my आशीष heart कर। and mind. Give me new manna, new revelation from your word. ये वचन रीमा बनने दे प्रभु Let जी। this Lord word become rhema for हर us. वो व्यक्ति जो हमें देख रहा वचन पढ़ेंगे, Everyone who's watching us, those will read सामर्थ the से भर word, जाएंगे, will be filled with power, ज्ञान से भर जाएंगे, filled with knowledge, परखने की आत्मा से with भर the जाएंगे। discernment of the Spirit. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. सारी महिमा तुझे देता We हूँ, give you all the glory. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name we pray. सुन और ग्रहण कर। Hear and answer. और सबने कहा And everyone said, आमेन। Amen. हमारा आप उसका बेटा है। We are His children. आमेन। Amen. एक समय हम गुलाम थे, Once we were slaves, पर प्रभु ने हमें आजाद किया। but God set us free. हालेलुया। Hallelujah. क्या हम आजाद हैं? Are we free? यस। Yes. पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद है। Whom Son set free, we are free indeed. हम प्रार्थना करेंगे, We pray right now सारा इंडिया यीशु को that जाने। all the Indian will know Jesus. हर व्यक्ति गुलाम में है, All are in bondage. अंधकार की शक्ति में है, They are in the hands of शैतान darkness. की हाथों में है। They are in the snares of the आज हम devil. मिलकर प्रार्थना करेंगे। Even as we pray right जम्मू now, से लेके कन्याकुमारी, from Jammu to Kashmir, वेस्ट बंगाल से गुजरात तक, Jammu to Kanyakumari, and from Gujarat to West Bengal, हर स्टेट यीशु को जाने। every state will know हर Christ. चीफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर Our यीशु chief को जाने। ministers and presidents and prime ministers will know Jesus.
हर एक घुटना टेके, every knee shall bow, हर एक जुबान अंगीकार every करे, tongue confess यीशु मसीह प्रभु है। that Jesus Christ is Lord. धन्यवाद यीशु, Thank आप you, कर रहे हैं। Jesus. You're doing it. बातों को लेके पास से प्रार्थना में की। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for the beautiful word that has come. अच्छे वचन के लिए धन्यवाद। Just like manna और मन्ना के तौर in the wilderness, रेगिस्तान में your word, you yourself, Jesus, और यीशु मसीह more than that manna, आप उस मन्ना से बढ़कर है प्रभु जी। you give us strength, आप हमें ताजगी you से give us भरते हैं, power every day. आप हमें सामर्थ बढ़ता है। Therefore, we are not discouraged, इसलिए हम निराश we are नहीं, not depressed. हम निराश नहीं We प्रभु। can be filled with joy every moment हर वक्त हम आनंद से भर जाए। because you are the living manna of our life. हमारा जीवन का जीवित मन्ना आप है परमेश्वर। Thank you so much धन्यवाद यीशु, for this beautiful word इस अच्छी वचन के लिए that धन्यवाद। encouraged us. वो हमें ताजगी से भर दिया। Lord, right now we pray for our world government, हमारी सरकार के लिए for the प्रार्थना। nation of India. इंडिया राज्य को तेरे हाथ में Lord, देता। let our people be saved. हर व्यक्ति हर जाति यीशु को जाने। Colossians 1:13. कोलोसियों की किताब 1:13। Let our people be translated out of the kingdom of darkness in the kingdom of your dear Son. ये अंधकार के लोग निकलकर ज्योति के लोग बन जाए। तो We pray for our India, Lord. हमारे इंडिया भारत के लिए प्रार्थना Lord, कर। wash India with the blood of Jesus. यीशु मसीह इंडिया को तो यीशु के लहू से धो दे Not प्रभु। one soul will die and go to hell, एक भी व्यक्ति मर के नरक नहीं जाएगा but प्रभु। all will go to heaven सब स्वर्ग by जाएंगे receiving Jesus into their life. और यीशु मसीह को उनके जीवन में प्राप्त Daddy, करें। open the eyes of their understanding. स्वर्गीय पिता उनकी आंखों को खोल दे ताकि समझ खुल जाए। That the God of this age has blinded their mind. इस धरती के देवी देवताओं ने उनकी आंखों को बंद कर दिया We प्रभु। bind the blinder spirit. हर अंधेपन की आत्मा को बांध देते यीशु के नाम से। Release light into them. उनके जीवन में ज्योति आने दे प्रभु। God who commanded, let there be light. परमेश्वर जो घोषणा किया ज्योति हो जाए, Let that light shine in their heart and mind, उनके दिल और मनों में तेरी ज्योति चमके that प्रभु। they may know the truth, अब वो सत्य को जाने and the truth will set them free. और सत्य उन्हें आजाद करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। That they will all love you, Daddy. सब आपको प्रेम करेंगे They प्रभु will declare you as the Lord of their life. और वो घोषणा करेंगे कि यीशु ही हमारा प्रभु है। Lord, we pray for the present government. आज की सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं। Bless, Lord. आशीष कर प्रभु। Bless our President and Prime Minister हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर and को all the आशीष। chief ministers. सारे चीफ मिनिस्टर को तेरे हाथ में देते हैं। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। In this time of pressure, इस टेंशन और दबाव के समय let them have the peace of mind वो लोग तेरे शांति और प्रेम से भर जाए, and the heavenly wisdom स्वर्गीय ज्ञान से to भर take जाए right decisions, ताकि सही चुनाव करें, to lead our country in peace, O God. हमारे देश को शांति में ले चले, That all the people will live in peace. सारे लोग शांति में और प्रेम में चले प्रभु। Lord, we arrest every spirit of coronavirus from Maharashtra. कोरोना वायरस महाराष्ट्र से नष्ट हो जाए यीशु मसीह के We नाम। command the death rate to be arrested in Jesus' name. और सारी डेथ्स जो हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, No थम more जाए coronavirus in Maharashtra. और महाराष्ट्र में कोई और कोरोना वायरस न आए। We see the numbers totally decreasing and perishing. हर रोज वो गणित कम हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। Thank you, God. धन्यवाद We यीशु। will speak your word. हम आपकी वचन को We घोषणा will not करें speak the evil report of the world. और दुनिया की रिपोर्ट को हम देखेंगे नहीं प्रभु जी। Thank you, God. Your धन्यवाद word जी। gives life, Lord. आपका वचन जीवन देता You है, are the living bread, O Father. हमारा जीवन का रोटी आप है You परमेश्वर। have healed all the coronavirus patients. हर सारे व्यक्ति जो कोरोना पेशेंट्स हैं उन्हें तू चंगा किया Because you are the धन्यवाद। bread of life for them. आप जीवन की रोटी है प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। No more deaths. अब मौत नहीं, Only abundant and eternal life. अलौकिक और सुपरनैचुरल जीवन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। Amen. कितना लोग प्रार्थना कर रहे हैं? How many of you are praying? बहुत इम्पोर्टेंट। So important to pray. हम और आप प्रार्थना करते हैं, When we pray, ये प्रार्थना स्वर्ग जाता है it goes to heaven अब वो उत्तर लेके आता है। and comes back with Amen. answer. क्योंकि Amen. प्रभु हमारा सुनने वाला है, God hears our prayers. प्रभु हमारा जिंदा खुदा He है। is a living God. आइए हम सारी कलीसियाओं के We लिए pray for प्रार्थना all the churches. करें।
इन दिनों में कलीसिया मजबूत होने के, Let the church become strong. कलीसिया में होने वाला सारी लड़ाई झगड़ा फूट नष्ट हो जाए, Let all the spirit of division and fighting, सारी godly strife पॉलिटिक्स come to नष्ट हो end जाए, in the church. All the politics that goes on, let it come to कलीसिया an में end in the लीडर्स church. लोग एक होकर Let all the leaders be one. पास्टर के साथ मिलकर They be one with their कार्य pastors करने के लिए to work. एकता और प्रेम उनमें, Let we pray the spirit of unity and love flow in our हर midst. कलीसिया आशीष पाए, Let every church be हर blessed. कलीसिया पावर और सामर्थ में ऑपरेशन करे, Let every church operate in power and strength. पवित्र आत्मा से भरकर Be filled with the Holy Spirit. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus. हर कलीसिया आशीष पाए, Let all the church be blessed. घर की कलीसिया को प्रभु आशीष, Lord, bless the church cells at लीडर्स home. को आशीष करे, Bless our leaders. 5 तरह की सेवकाई Let कलीसिया the में, fivefold ministry rise up in the church. प्रेरित, Pastor, apostles, पास्टर, pastor, इवेंजलिस्ट, evangelist, शिक्षक, teacher, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, prophet and 5 prophetess. तरह की सेवकाई The कलीसिया में fivefold ministry rise up in the churches. प्रभु कॉलिंग देता है, वो कलीसिया छोड़ कर नहीं जाए, When God gives a calling, people do not leave the church and प्रभु go आपको away. उस कलीसिया में रखा है छोड़ के जाने के लिए नहीं, God has kept you in the church not to leave the church. उस कलीसिया में बना रहो, Abide in the church. वो पास्टर के साथ बना रहो, Be with that pastor. ताकि वो कलीसिया को प्रभु आशीष करना So चाहता है। God will bless that pastor. कई बार क्या होता है, The church. 10 लोग 50 लोग होता है, कलीसिया टूट जाता है, It seems that sometimes some churches, when they grow up to 10 or 15, that gets split up क्योंकि दुष्ट आत्मा कार्य करती है, because evil spirits want to work there. इन दिनों के वो दुष्ट आत्मा कलीसियाओं को तोड़ने वाला नष्ट हो जाए, We bind the spirit of division, the demons that are trying to limit the growth of church. We bind in the name of Jesus. We इसलिए destroy it. यीशु मसीह पत्रोस को देखकर बोला, तू पत्थर है, इस कलीसिया, इस पत्थर पे कलीसिया को बांधूंगा, आदलों की फाटक उस पर Amen. प्रबल न करे। That's why when Jesus looked at Peter, he said, "You are Peter, the rock. On this I build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." आमेन। Amen. हर कलीसिया मजबूत होने दे, Let every church be strong. हर कलीसिया में वचन घोषणा होने Let दे, every church have the multitudes of food, the manna. वचन 1 घंटा वचन In प्रचार 1 करे, hour there will be preaching of the word of God. पास्टर्स लोग को वचन से प्रभु भरे, Let God fill every pastor with the word of God. पास्टर्स लोग प्रभु के सामने समय निकाल कर वचन प्राप्त करके कलीसिया को मजबूत करें। Let every pastor take time for God and प्रभु learn जी, the word हर and teach पास्टर the को तू word. आशीष कर, Lord bless all the हर pastors. पास्टर को तू अभिषेक Lord कर, anoint every pastors. ताकि उनके पास हर रोज वचन होने दे, Let every day let them have new manna. स्वर्ग की मन्ना होने दे Let प्रभु, the heavenly manna come upon ताकि वो them. उनको जो भेड़ दिया है, वो भेड़ को वो संभालने के लिए प्रभु जी, So that the sheep that the God has given in their hands to take care of them. ताकि वो वचन में खड़ा हो, That the sheep may stand the वो word. टूट के गिरने They वाला will नहीं, not break and fall. मजबूत होकर They'll be strong. अनेकों लोगों के लिए, There will be a हर blessing. विश्वासी कलीसिया में लोग लेके आने वाले, Let every believers get sheep into the church. हर विश्वासी आत्मा जीतने वाला व्यक्ति Let बने, every believer be a soul winner for सारी Christ. डर और शर्म को निकाल दे प्रभु जी। Let every fear and timidity be taken out of their life. हर कलीसिया को इवेंजलाइज करने की सामर्थ और पावर दे प्रभु, Lord, give every church the power of evangelizing, Lord. हर कलीसिया चंगाई की स्थल बनने दे प्रभु जी। Let every church be healing platforms. वो मोहल्ला में वो कलीसिया चमत्कारी कलीसिया कहलाए प्रभु जी। Let in that neighborhood the church be called the Yes. church of miracles. यीशु मसीह जहाँ जहाँ गया, Jesus, wherever you went, उधर उधर चमत्कार हुआ, there were miracles there. सारी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरकर चिन्ह और चमत्कार में Let every आगे church बढ़े। be filled with the Holy Spirit and bring forth miracles and healing. आइए पास्टर सर प्रार्थना Shall करें। we pray? कट्टा Heavenly Father, we thank you. धन्यवाद यीशु सर समय के लिए, Thank you for all the churches. हर कलीसिया को तेरे हाथ में देता हूँ। You're the God who builds up church. आप वो परमेश्वर है जो कलीसिया को बांधते हैं, You gave your life for the church. आपने अपने जीवन कलीसिया के लिए दे दिए, And you're coming for the radiant church. आप वह तेजस वाला कलीसिया के लिए आ रहे, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, And we are part of that church. हम उस कलीसिया के भागीदार हैं। God, help all the churches to grow. परमेश्वर सारी कलीसिया को तू मदद कर ताकि वो बढ़े। Because you promise us in Genesis, आपका वादा उत्पत्ति में है, be fruitful and multiply, fill the earth, have dominion.
फलदायी फलो फूलो और राज्य करो। Lord, we want to just multiply. हमें गुणवंत होने का है प्रभु जी। Bless all the churches to multiply. सारी कलीसियाओं को गुणवंत होने के लिए Lord, मदद। let every believer हर विश्वासी be a soul winner एक आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बने। and get souls into God's kingdom. आप परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को लेके आए। Let every sheep bring sheep into the church, हर भेड़ों को लेके आए in the church, इन द कलीसिया and submit to their shepherd. और उस पास्टर के अधीन में रह के काम करने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let there be unity and love in the church. कलीसिया में एकता और प्रेम होने In the दे। name of Jesus, यीशु मसीह के we नाम bind the spirit of witchcraft, जादू टोने के दुष्ट आत्मा को every spirit of rebellion, बदला लेने वाला दुष्ट आत्मा, बलवा करने वाला दुष्ट आत्मा को बांध देते हैं। every insubordination, not coming under submission. अधीन ना होने वाला दुष्ट आत्मा We bind in Jesus' name. हम तुझे बांध देते हैं। Every spirit of division, हर फोड़ने वाला दुष्ट आत्मा, gossip and slander, चुगली करने वाला, we गिराने वाला bind you in the दुष्ट name of आत्मा, मैं Jesus. तुझे बांध देता है यीशु। Break your power हम तेरी सामर्थ को तोड़ out देते of all the church. हर कलीसिया से। These days we declare इन दिनों हम घोषणा करते हैं, that the church will multiply, Lord. कलीसिया गुणवंत होने दे यीशु के। Church is your bride, Jesus. कलीसिया तेरे दुल्हन है प्रभु जी, You have given your life for the church. और आपने अपने जीवन इस दुल्हन के दिए। You are the head and we are the body. आप हमारा सर है, आप हमारा सर है, हम आपके शरीर है प्रभु। Every member is important for you. सारा अंग, सारा मेंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। Bless all your churches. सारी कलीसिया को तू आशीष कर, Bless all the pastors of God. सारी पास्टर्स को तू Let आशीष them कर। never have any lack. उनके जीवन में कोई कमी घटी ना होने दे। Bless them abundantly. अल्लाह की तौर से Bless आशीष their कर। family and their children. उनके परिवार और बच्चों को तू आशीष कर। Thank you, God. धन्यवाद यीशु, Bless them. आशीष कर। Lord, we pray for our Healing Power International Fellowship. HPI के लिए Yes. प्रार्थना करते हैं, केस के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, bless all our members. सारी मेंबर्स को हम तेरे हाथ में Thank देते you हैं। for every precious soul of God in our church. हर व्यक्ति जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम धन्यवाद करते हैं। Every member is so important for us. हर सदस्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण Lord, है। bless all their children, their family, their उनके बच्चे, उनके possessions, परिवार, उनके जो कमाई है उस पे in आशीष their आए। business, you bless them. उनके बिजनेस में उन्हें आशीष कर। Bless their family life. उनके पारिवारिक जीवन को तू Bless आशीष them when they go out and come in. जब वे बाहर जाते हैं उन्हें आशीष कर, जब अंदर आते हैं आशीष कर। Bless their baskets. उनकी कटोरी टोकरियों को आशीष Let कर, it overflow. वो बहने दे। Thank you. Let their bank accounts overflow. उनके बैंक अकाउंट भरने दे। Bless the entire household to be saved. सारे घराना उद्धार पाने दे प्रभु। Thank you for Apostle Lord. प्रेरित के लिए धन्यवाद। He's our spiritual father. वो हमारी आत्मिक पिता है। Thank you that he's leading us till now. अभी तक वो अगुवाई कर रहे थे, And धन्यवाद। continue to lead us. हमेशा के लिए अगुवाई करें Therefore our faith is strong, O God. ताकि हमारी विश्वास मजबूत हो प्रभु जी। Because his labor in Christ will never go in vain. उसकी परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। Thank you for our Apostle Lord. प्रेरित के लिए धन्यवाद। Bless him, O God. आशीष कर प्रभु जी। Thank you for every leader of our church. हमारी कलीसिया के हर अगुवाओं को हम तेरे हाथ में Thank you देते for our fivefold ministry in the church. हैं। हमारे 5 तरह की सेवकाई आप कलीसिया में दिया, धन्यवाद। Lord, you have given every good and perfect gift that has come from you. सारी उत्तम और अच्छे वरदान ज्योतियों के पिता से आया, इसलिए धन्यवाद। And we thank you that the lockdown will end by May, O Father. मई में लॉकडाउन खत्म होने दे यीशु And मसीह by के नाम। June, our fellowship will begin, O God. सारी संगति जून में चालू होने के लिए प्रार्थना करते हैं। When we pray, you answer us. हम जब प्रार्थना करते हैं तो उत्तर देता, धन्यवाद। We shall not doubt, but we shall put our faith in you, हम शक नहीं करेंगे पर आप पर विश्वास करेंगे, that you will do it for us. आप हमारे लिए करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आज सबने कहा Amen. आमेन। आज तक आप यीशु को नहीं जानते, यीशु You don't know के Jesus. बारे में नहीं सुना है, Never heard about अब Jesus. अपना जीवन यीशु को दीजिए। Give your life to फिर Jesus. यीशु आपके जीवन में आकर Jesus will come into your life. आपको इस धरती में आशीष करेगा, He will bless you in अब this वो life आपको स्वर्ग and लेके take you जाए। to heaven. इसलिए मेरे पीछे बोलिए, Say this prayer हे with me. स्वर्गीय पिता, Heavenly मैं Father, आपके चरणों में I आता come हूँ, to you, जाने अनजाने में knowing the मुझसे unknown, जो भी पाप हो whatever sins I've मुझे तू committed. क्षमा कर, Forgive me अपने लहू से with your precious धोकर, blood. Wash शुद्ध कर, पवित्र कर। Make me pure. आप मेरे लिए आए, You came for me, मारा गया, died for me, दफनाया गया, buried for me, जी उठा,
You rose up again. आज मेरे लिए आप You जिंदा are alive for me. यीशु ही मेरा प्रभु Jesus, you are my Lord. पवित्र आत्मा Holy Spirit, और मुझे यीशु के बारे में सिखा teach me more about यीशु के Jesus. नाम से मांगता In हूँ Jesus' name we सुन और pray. ग्रहण Hear and और answer. सबने कहा And all God's people say, आमेन Amen. आमेन हर रोज सुबह हम 7 बजे Every आते morning you will come at 7. फेसबुक लाइव में Facebook Live. अपोस्टल विल्सन जोसेफ Write on Apostle लिंक Wilson में आइए Joseph. हमारे साथ Come in जुड़िए the link. मैं बताऊं Connect with प्रभु us. आपको आशीष करे God will bless you. अगर आप हमें देखता है तो शेयर करिए टेस्टिमनी If you're दीजिए watching us, मैं share जानता हूँ I ये know. प्रार्थना की सामर्थ this power of कई prayer. लोग आपके जीवन में अद्भुत गवाही पा रहे हैं I know many testimonies are coming through this prayer time. आप नीचे कमेंट करिए Comment below ताकि हम मिलकर so that together हम उस प्रभु की महिमा we करें will rejoice in the Lord. कल संडे है 9 बजे हम लाइव Tomorrow आएंगे Sunday will come live at 9 o'clock, not 7. Tomorrow संडे को 9 बजे आते हैं Sunday we come at 9. अब आप भी आइए दूसरे दोस्तों को बोलिए You to come, tell other people also, connect others with us. पिता परमेश्वर का Love प्रेम of God, यीशु मसीह की the अनुग्रह grace of the Lord Jesus पवित्र आत्मा Christ, की शोभा fellowship of the Holy हम Spirit सबों के be साथ with all of us. यीशु की मेघोपिया Till the coming of Jesus in बने glory. रहे Be with और us. सबने कहा And everyone आमेन said, Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय जय